Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कभी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके पीछे हमारे माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। अब ब्रॉडली जब हम कोई लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे टीचिंग ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें किसी भी लेसन के थ्रू अचीव करना होता है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली उस लेसन से रिलेटेड होते हैं जो हम फिलहाल टीच कर रहे हैं। तो जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंग्लिश टीचिंग के हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लिसन एंड अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। जब भी हम कभी इंग्लिश बोलें तो बच्चा उसको सुनकर समझ ले और भावों को समझना सीख जाए। देन टू हेल्प देम एक्वायरिंग प्रोफिशेंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, उसको बोलने में प्रोफिशेंसी डेवलप हो जाए। देन टू एनेबल देम टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश का कोई भी पैसेज जो है वो बच्चा ठीक से पढ़ना सीख जाए। देन टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी यहाँ पर हमें बच्चे की डेवलप करनी है और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स हमें बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। एंड लास्टली टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश को लिखने और पढ़ने की एबिलिटी और उसके अंदर इंटरेस्ट हमें डेवलप करना है। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी लेसन के स्टार्टिंग में हम मेंशन करते हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द लेसन। सपोज यहाँ पे हम गिविंग ट्री चैप्टर है हमारा तो हमने उसको प्रिसाइजली मेंशन कर दिया कि स्टूडेंट को उस चैप्टर के साथ हम एक्वेंटेंस करा रहे हैं। नेक्स्ट टू इंक्रीज देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इसमें जो भी नए वर्ड्स आए हैं उनकी एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी उसको एनरिच करना है। टू मेक देम लर्न अ फ्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ जो नए वर्ड्स आए हैं फ्रेजेस आए हैं वो उनको सिखाने हैं। And to enable the students to use knowledge acquired during the lesson, the giving tree, in their life and future study courses. वो इस चैप्टर से जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नाउ कमिंग टू प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम ट्रीज़ को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं द गिविंग ट्री, तो स्टूडेंट्स हैव जनरल अबाउट आइडिया अबाउट नेचर एंड दे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इन देयर सराउंडिंग्स। उन्होंने अपने आसपास में पेड़ देखे हैं और उन नेचर के बारे में वो जानते हैं। यहाँ पर टीचिंग एड्स जो हम यूज़ करेंगे वो ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, इन सब को नॉर्मली हम क्लासरूम इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं, टीचिंग एड एज सच नहीं कंसिडर करते हैं। देन चार्ट एंड फ्लैश कार्ड्स। नाउ अब जो हमारा ये पैटर्न आप देख रहे हैं ये ब्लूम्स पैटर्न है, हमने उसी के ऊपर लेसन प्लान बनाना है। इसको इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहते हैं ऑफ लेसन प्लान या फिर ब्लूम्स अप्रोच फॉर लेसन प्लान। ओके, सो ये ब्रॉडली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं कंटेंट एंड आइटम टू बी टॉट, जो भी हमें पढ़ाना है हम उसको यहाँ मेंशन करते हैं। सेकंड में हमारा है ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम स्पेसिफाई करते हैं बिहेवियरल टर्म्स में, मतलब बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे। देन टीचर्स एक्टिविटी, टीचर क्या करेगा वहाँ पे, प्यूपल्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या करेंगे क्लास में, एंड देन टेक्निक्स या एड्स हम जो यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग को इन्हांस करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, एंड देन एवेल्यूएशन। ये जो लास्ट कॉलम है हमारा ये बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि हम हर चीज़ को एवेल्यूएट तो करेंगे लेकिन एक लेसन प्लान में हम एक बार एवेल्यूएट करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जैसा कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ रिलेट करना है। सो यहाँ पे हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे और न्यू नॉलेज के साथ उसको रिलेट करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में डालते हैं वो उस चैप्टर से पहले की नॉलेज को चेक करने के लिए है और उस नॉलेज को जो बच्चे के पास ऑलरेडी है उसको न्यू चैप्टर के साथ रिलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्वेश्चंस पूछना शुरू करा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट थिंग्स डू यू सी ऑन रोड साइड, आप रोड साइड पर क्या देखते हो। अब बच्चे बता देंगे हाउसेज, शॉप्स, पोल्स, व्हीकल्स एंड ऑल। देन नेम सम नेचुरल थिंग्स दैट यू सी एट रोड साइड। अब नेचुरल थिंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज की बच्चा बात करेगा।
दैट ट्रीज एंड प्लांट्स आर नेचुरल थिंग्स दैट वी सी ऑन अ रोड साइड। देन आगे आप उससे पूछते जाएंगे, इसी तरह के आप क्वेश्चंस बनाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन या तो इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड किया जाता है बच्चों के द्वारा, या फिर वो अनआंसर्ड रह जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो 3, 4 या 5 जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर जैसे ही बच्चा आंसर नहीं देगा तो हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ आप उसका आंसर देंगे कि द आंसर टू दिस इज दैट व्हाट एल्स डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। सो यहाँ पर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे दैट वी गेट ऑक्सीजन एंड शेडो एंड ऑल, जो भी आपको बताना है आप वो स्पेसिफाई करेंगे। एंड देन यू विल डिक्लेयर दैट टुडे वी विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द गिविंग ट्री। एंड ये स्टेटमेंट का डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो क्या है कि स्टूडेंट्स की अटेंशन हमें उस पर लानी है, फोकस करना है हमें स्टूडेंट की अटेंशन को टॉपिक पर। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन टू द टीचर केयरफुली। टेक्निक हमारी यहाँ पर ओरल है, और टीचिंग एड में हम यहाँ पर आइदर एक पिक्चर यूज़ कर सकते हैं ट्री की, या हम कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट, मॉडल रीडिंग। इसमें टीचर जो है वो मॉडल रीडिंग करेगा, मतलब उस पैसेज को पढ़ेगा, एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको फॉलो करेंगे और चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। टीचिंग एड यहाँ पर हमारी बुक रहती है, और इसका हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, टू डेवलप स्टूडेंट्स लिसनिंग स्किल। स्टूडेंट्स की लिसनिंग स्किल को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब हम कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको बच्चा प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम उसको प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे इमिटेशन रीडिंग से पहले। अब आप इसको सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ सिलेबल्स, फोनेटिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको सिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फोनेटिक्स में सिलेबल यूज़ किया है, कंपनी, इसको हमने ब्रेक किया है सिलेबल्स में, ठीक है। इसी तरह आप भी ब्रेक करके कर सकते हैं सिलेबल फॉर्म में या फोनेटिक्स। नाउ नेक्स्ट है हमारा, जब हमने बच्चे को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करा दी, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है इमिटेशन रीडिंग। अब बच्चे को जो न्यू वर्ड्स थे जो वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता प्रॉपरली, हमने उनको सिखाया, एंड देन हम बच्चे को रीडिंग करने के लिए कहेंगे। इसमें 2-3 बच्चे हम रीड कराएंगे इंडिविजुअली, बच्चा खड़ा होगा और रीडिंग करेगा पैसेज की। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, टीचिंग एड हमारा इसमें टेक्स्ट बुक है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोजिशन ऑफ न्यू वर्ड्स। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में बच्चे को जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग्स उसको बताएंगे, सो दैट ही मे बी एबल टू ग्रास्प द कंटेंट अकॉर्डिंगली, और उसकी वोकेबलरी भी एनरिच हो। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा, टू एनरिच एक्टिव वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो है वो कुछ वर्ड्स लिखेगा, या आइदर दे कैन यूज़ अ ब्लैक बोर्ड, या फिर आप सेंटेंसेस फॉर्म में आप कर सकते हैं। सेंटेंसेस अगर आपको लिखने हैं तो आप बोर्ड पर सेंटेंसेस लिख देंगे, एंड देन मीनिंग जो है वो हम बच्चे से निकलवाने की कोशिश करेंगे। हमारा यहाँ पे एफर्ट क्या होता है कि बच्चा उसका आंसर दे। तो अगर आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस इतने क्लियर कट होने चाहिए, इतने ईजी होने चाहिए कि बच्चा मीनिंग अपने आप समझ जाए। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या आप पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं जो आपका मीनिंग कन्वे कर दे। हमारा ओरिएंटेशन यही है कि बच्चा मीनिंग खुद बताए, हमें नहीं बताना है, हमें डिवाइसेस यूज़ करनी है। आप ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ कर सकते हो उसको समझाने के लिए, या सिनोनिम्स दूसरे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मीनिंग हमें बच्चे से ही निकलवाना है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप इंटेंसिव रीडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। इंटेंसिव रीडिंग से मतलब कि वो उसका मीनिंग ग्रास्प करें। अभी तक जब बच्चा इमिटेशन रीडिंग करता है तो वो लाउड रीडिंग होती है, उसमें मीनिंग नहीं समझ में आता है, उसका ध्यान कहाँ होता है, पंक्चुएशन मार्क्स पे, स्ट्रेस पे, इंटोनेशन पे, रिदम पे, जो भी हमारा अप्स एंड डाउन्स हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन पे, इन पे रहता है। साइलेंट रीडिंग में बच्चा उसका मीनिंग ग्रास्प करेगा, और उस टाइम पर टीचर क्लासरूम में राउंड लेता है। टीचिंग एड हमारी यहाँ पर टेक्स्ट बुक ही रहती है। नाउ जब बच्चे ने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है तो अब हम उससे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछेंगे। ये किस लिए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, और एक्सप्रेशन स्किल जो है कि वो कितना समझा है और उस चीज़ को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो टीचर जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस बनाएगा, जिससे ये समझ में आए कि बच्चे ने जो चैप्टर पढ़ा है उसका मीनिंग उसको समझ में आया है या नहीं आया है।
टेक्निक हमारी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड रहती है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे एंड स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क जो है उसमें हम मीन्स बच्चे की राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, क्योंकि बेसिक स्किल्स हैं लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पर हम राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट टीचर जो है, आप जो हैं वो आप टीचर एज अ टीचर बच्चे को बोलेंगे कि नाउ नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन योर नोटबुक्स, द स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्क अकॉर्डिंगली। टीचिंग एड यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड रहेगा। नेक्स्ट, जब ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया उसके बाद अब हम दोबारा से एक बार बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे। अभी तक हमने इवैल्यूएट नहीं किया है। यहाँ पर इवैल्यूएशन या रिकैपिचुलेशन कहते हैं। रिकैपिचुलेशन मतलब जो आपने पढ़ा है उन सबको दोबारा से समराइज़ करना है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, थोड़े से एप्लीकेशन लेवल के या अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो आप यहाँ पर पूछेंगे एंड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एक्वायर्ड। जितना उसने सीखा है उसके आधार पर वो आंसर आपको करेगा। एंड लास्ट वर्क जो हमारा होता है वो होता है होम असाइनमेंट। यहाँ पर हम बच्चे को होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं, स्टूडेंट्स उनको नोट करते हैं। नॉर्मली हम लोग रोलर बोर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर रोलर बोर्ड पे आप अपना होमवर्क लिखकर स्टूडेंट को दे सकते हैं। एंड विद दिस योर लेसन प्लान कम्स टू एन एंड। आई होप दैट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर देम। थैंक यू।